एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5E। तो बताओ एक्सरसाइज 5E के फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? सर अपेरेंटली 0 आएगा। देखो उसमें कुछ बातें तो तुम्हें याद करनी होगी, हमें लग रहा नहीं याद है तुमको, एक बार याद कर लो, उसको हम बता देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें टेबल पता होनी चाहिए, हमें लग रहा है तुमको टेबल ही नहीं पता होगी। चलो बता देते हैं। यहाँ पे हम तुम्हारा लिखते हैं फंक्शन, यहाँ लिखते हैं उसकी डोमेन, और यहाँ लिखते हैं उसकी रेंज। सबसे पहले जो फंक्शन आता है वो आता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स में ये डिफाइंड तभी होता है जब एक्स लाई करता है -1 से 1। ओके। और जब हम x -1 से 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आती है वो आती है -π/2 से π/2। दूसरा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसमें जो इसकी डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, और जब x -1 से 1 होता है तो इसकी जो रेंज आती है वो 0 से पाई आती है। हम्म। तीसरा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। ऑल रियल नंबर्स का मतलब होता है -∞ से माइनस। +∞। और जब ये सारे रियल नंबर्स पढ़ते हैं तो उसकी जो रेंज निकल के आती है वो होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। फिर होता है y इज इक्वल टू sec इनवर्स x। इसकी जो डोमेन होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से ये इंफिनिटी। सब बाय हार्ट करना है। हाँ, ये इसकी ओके। डोमेन होती है। जब ये डोमेन के x पढ़ते हैं तो इसकी जो रेंज निकल के आती है वो आती है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। फिर होता है y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x में इसकी जो डोमेन होती है वो होती है -∞ से -1 यूनियन हाँ 1 से इंफिनिटी। और जो उसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। फिर नेक्स्ट होती है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है इसकी 0 से पाई ओपन इंटरवल। ओके। ये जब तक तुमको नहीं पता होगा तब तक तुम कोई भी क्वेश्चन इनवर्स का नहीं कर पाओगे। ये सब बाय हार्ट करना ही पड़ेगा फिर। हाँ, ओके। ये जब तक टेबल की पूरी जानकारी आपको नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ओके। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स 1। तो जब ये हाँ कॉस इनवर्स 1 दिया है तो सबसे पहले देखो कि ये 1 जो है क्या 1 -1 से 1 के बीच में आता है? तो भी सर बिल्कुल आता है, क्योंकि 1 पे क्लोज ब्रैकेट है तो 1 इंक्लूडेड है। ठीक है। ओके। अब बताओ कॉस इनवर्स 1 में 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम तुम y तुम इज इक्वल लिखोगे टू। 1 को लिखोगे कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो कॉस हाँ इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। क्या 0 की रेंज में आता है? बिल्कुल आता है, हाँ। क्योंकि 0 से पाई गिवन है। इसका मतलब पहले पार्ट का आंसर आ गया 0। पहले पार्ट का आंसर आ गया 0। 0। इसका आंसर हो गया पहले पार्ट का y इक्वल टू 0, या कॉस इनवर्स 1 जो है इसकी वैल्यू 0। हम्म। दूसरा है साइन इनवर्स हाफ। सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा ये जो साइन इनवर्स हाफ है तो उसमें क्या हाफ -1 से 1 के बीच में आता है? कहोगे सर बिल्कुल आता है। हम्म। तो हाफ को हम क्या लिख सकते हैं?
तुम कहोगे सर हाफ को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, 5/6। तो साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। हम्म। क्या 30 डिग्री -90 से +90 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है। हाँ। दैट मीन्स जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट की जो वैल्यू होगी वो आएगी पाई बाय 6। फिर हम सी वाला पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखना, अभी लिखना नहीं। अब हम सी वाला पार्ट देखते हैं, तो सी वाले पार्ट में tan इनवर्स √3 का आ गया। तो सबसे पहले देखो कि tan इनवर्स x में क्या x √3 हो सकता है? तुमने कहा है x तो ऑल रियल नंबर्स होते हैं, तो ऑल रियल नंबर्स में √3 आ ही सकता है। अब तुम बताओ tan √3 कब होता है? तुम कहोगे tan 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई 3 पे। तो √3 को तुम लिख दो tan पाई बाई 3। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 3 में tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ पाई बाई 3। हम्म। तो तुमको पहले ये समझना होगा कि अभी हमने लिखा क्या। डी पार्ट में लिखा है सर ऊपर से थोड़ा ऊपर जा साइन सकते हैं? इनवर्स माइनस, हाँ। तो क्या -1 से 1 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है, हाँ। क्योंकि इसमें हाँ। -1 इंक्लूडेड है। यस। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं? तो तुम कहोगे सर -1 को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/2, क्योंकि सर ओके। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। दैट मीन्स अगर आप साइन ऑफ -π/2 लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, वो माइनस साइन π/2 बन जाएगा, और साइन π/2 मतलब साइन 91 हो जाएगा। हम्म। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/2 में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -π/2। तो क्या -π/2 जो है -π/2 से π/2 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि बिल्कुल। -π/2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा है। इसका हम्म। मतलब डी पार्ट का आंसर हो जाएगा -π/2। अभी नोट ना करना, क्वेश्चन करने पे ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो ये tan इनवर्स x की तरह है। तो tan इनवर्स x में मैंने तुमको बता दिया था कि x ऑल रियल नंबर्स हो सकता है। क्या -√3 ऑल रियल नंबर्स में आता है? बिल्कुल आता है। अब हमको बिल्कुल। इसकी वैल्यू निकालनी है -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90। हम्म। तो अब हम -√3 को लिख सकते हैं tan ऑफ -π/3, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है -10 थीटा होता है, तो -10π/3 इज -√3। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, अब आंसर आ जाएगा -π/3। इसका मतलब -60। क्या -60 -90 से +90 में आता है? बिल्कुल आता है। हाँ। तो इसका आंसर जो है -π/3। तो पीछे आंसर -π/3 दिया है, तो पीछे से चेक नहीं कर रहे हो क्या आंसर? नहीं सर, इसका बिकॉज आंसर जो tan है -3 आता है तो, -π। सर बिकॉज tan इनवर्स 1 -3 आता है, तो मुझे लगा -√3 आता है तो tan 60√3 रहेगा, आई गेस। नहीं, 1060√3 होता है ना, लेकिन यहाँ √3 थोड़ी नहीं है, यहाँ तो -√3 है। हाँ, यहाँ का √3 लिखा है। तो आंसर गलत है ना? हाँ, इसका आंसर है -π/3। ओके। चलो लास्ट वाले पार्ट का करो, एफ वाले पार्ट का। ये लिखा है cos इनवर्स -1/√2। हम्म। तो सबसे पहले तुमको लर्न नहीं किया है अभी तुमने, पहले लर्न कर लो कि जो cos इनवर्स x है उसकी डोमेन भी अभी तुमको ना पता है, ना तुम्हें उसकी रेंज पता है। जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं होगा। डोमेन होती है इसकी -1 से 1, और इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी होती है 0 से 180 के बीच में। तो सबसे पहले सोचो कि -1/√2 क्या -1 से 1 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। बिल्कुल। तो इसको हम निकाल सकते हैं। अब हम सोचेंगे कि -1/√2 को कॉस के टर्म्स में कैसे लिखें। तो पहले सोचो cos 1/√2 कब होता है? 45 पे होता है, इसका मतलब cos 45 1/√2 होता है। हम्म। और यहाँ पर अब हमको देखना है -90 से +90 में नहीं देखना, यहाँ पे हमको 0 से पाई में देखना है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई में। 0 से पाई का मतलब ये होता है तुमको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही इसका आंसर निकालना है, और cos की वैल्यू जो है नेगेटिव भी चाहिए।
तो आपको पता होगा कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का कॉस लेते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो गया, 3 पाई बाय 4 हो गया, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 4 यानी कि -1/√2। इसका मतलब ये हुआ कि -1/√2 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 पाई बाय 4 लिखते हैं, और 3 पाई बाय 4 जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है एंगल, और हाँ हम 0 से 120 के बीच में और 0 से 180 के बीच में ही हमको निकालना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, और 3 पाई बाय 4 जो है वो 0 से पाई के बीच में ही लाई करता है। ये इसका आंसर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है साइन इनवर्स 0, क्या 0 -1 से 1 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका हाँ मतलब ये सही है। अब 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है, वो साइन 0 की होती है, तो हमने 0 को लिख दिया साइन 0, और साइन इनवर्स से साइन चला गया, ये आंसर आ गया 0। क्या 0 -π/2 से π/2 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका आंसर हो गया 0। बी, tan इनवर्स 1, सबसे पहले चेक करो क्या 1 इसकी डोमेन में आता है, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, तो 1 तो आ ही जाएगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -π/2 से π/2 में, क्योंकि इसका जो इंटरवल होता है, रेंज होती है, वो -π/2 से π/2 होती है, तो 1 को तुम्हें -π/2 से π/2 में ही लिखना होगा। तो 1 को क्या लिखोगे, tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा π/4, और π/4 जो है आपका वो -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करता है, इसका मतलब सही है। फिर सी वाला पार्ट आ गया, ये उसमें लिखा है cos इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले देखो cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, क्या -1 से 1 के बीच में 1/√2 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब ये सही चल रहा है। अब तुमको सोचना है कि 0 से 180 डिग्री के बीच में, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 180 होती है, 0 से 180 के बीच में क्या cos 1/√2 होता है, बिल्कुल होता है, वो cos π/4 यानी कि 45 में होता है। cos इनवर्स से cos चला गया, π/4 आया, और π/4 जो होता है सो थोड़ा वो स्लो 0 जा से सकते पाई हो, के बीच में लाई थोड़ा करता स्लो। है। हाँ हाँ बताओ। नहीं लाइक आप थोड़ा फास्ट जा रहे हो इसलिए। अच्छा, हम्म नहीं तुम्हें डोमेन रेंज याद नहीं है ना, वो तुमको जब तक याद नहीं होगी तब